आज हम लोग एरर एंड मेजरमेंट में एक इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन बच्चे लोग को इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्लैरिटी नहीं हो पाती, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या कहता है, एक इसका डेफिनेशन कहता है इट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। कोई फिगर है सपोज 56.982, तो ये पूरा कंप्लीट फिगर है, उसमें जो अलग अलग डिजिट्स है उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और पूरा फिगर को बोलते हैं एज अ होल सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये कहता है इट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट दैट गिव्स द एक्यूरेसी ऑफ एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी। जैसे आप जानते हैं एरर मेजरमेंट में किसी भी चीज का एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, वो पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं या आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो कहता है कि जो एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी है तो कहां तक एक्यूरेसी ले सकते हैं, कहां तक उसे मोस्ट एक्यूरेट बना सकते हैं। तो जहां तक जिस लिमिट तक उसको एक्यूरेट बना सकते हैं उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है x में x प्लस माइनस डेल्टा x, इतने का एरर आ रहा है, डेल्टा x ज्यादा या कम है तो कहां तक। जैसे कोई सपोज एक्सपेरिमेंट ले लिए हम 58.329165 इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो इसको हम कहां तक लें, इस एक्सपेरिमेंट में कहां तक लें जो सिग्निफिकेंट हो, गड़ेंगे तो उसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कहता है हाउ टू फाइंड, मैं लिख कर रखा हूं क्योंकि लिखने में समय वेस्ट होगा और आसान सा टॉपिक है। हाउ टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हम फाइंड करें, तो इसका फर्स्ट केस कहता है ऑल नॉन जीरोज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारा जो नॉन जीरो है, डेसिमल हो, डेसिमल नहीं हो, डेसिमल के पहले हो, डेसिमल के बाद हो, जितना भी डिजिट है सारा सिग्निफिकेंट होता है, इसमें कोई भी जीरो नहीं है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5, इसमें 5 हो गए। सेकंड कहता है द जीरोस बिटवीन एनी टू नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। कितना भी कोई भी डिजिट है नॉन जीरो डिजिट के बीच जितना भी जीरो आएगा सारा सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें देखिए 5858300029, राइट। तो इसके बीच में इतने जीरोस हैं तो ये जीरोस भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे। काउंट करें दैट इज योर 7। नेक्स्ट कहता है चेंज इन यूनिट विल नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। कहता है यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते। जैसे 0.23 मीटर लें या 23 सेंटीमीटर लें या 23 मिलीमीटर लें, तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दो ही होंगे, ए और ए। आगे फिर और एक रूल है, उसे पता लगा कि इसको हम हटा देते हैं, है ना, ट्रेलिंग जीरोस जो हैं उसको हम हटा देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती। और लेस देन 1 है तो ए जीरो काउंट नहीं किया जाता। एक से ज्यादा है तब हो सकता है, नहीं होगा देखेंगे आगे। नेक्स्ट कहता है ऑल जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस हैं सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 5.20, इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे। 5.200 4 होंगे। 5.000 ऐसे भी है तो सारे सिग्निफिकेंट्स होंगे। ऐसा नहीं कि 5.000 है तो इसको एक्सपेरिमेंटली आप 5 नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही एक क्वेश्चन आईआईटी जेईई में पहले आ चुका है जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं लिख सकते। नेक्स्ट कहता है 5th पॉइंट फॉर द नंबर लेस देन 1 जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर नंबर 1 से कम है, जैसे यहां 5.00 था तो सिग्निफिकेंट था, लेकिन 1 से कम है तो ये सारा इनसिग्निफिकेंट होगा, ए जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दीस टू 72, राइट। नेक्स्ट कहता है फॉर द नंबर लेस देन 1 एंड जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट से पहले जो है जीरो वो इनसिग्निफिकेंट होंगे, इसी एग्जांपल के देख सकते हैं। इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट आपका यही दो होंगे। नेक्स्ट कहता है आपका जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आर इनसिग्निफिकेंट, राइट। जैसे 4200, ये बहुत बड़ा वैल्यू है, 42 और 4200 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये आपका एक्सपेरिमेंटली सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है यूनिट चेंज से हुआ ऐसा। जैसे 5 सेंटीमीटर को 5 मीटर को आप कितना लिख सकते हैं, 500 सेंटीमीटर। गणेंगे तो किलोमीटर भी करें दूसरा डिजिट आएगा, तो इस केस में सिग्निफिकेंट डिजिट 2 होंगे। सो इट मे हैपन ड्यू टू डिफरेंट यूनिट्स। Numbers in a group have significant figures
इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई भी चीज ग्रुप में है तो उसको काउंट नहीं की जाती, उस केस में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हम मानते हैं। जैसे नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बैग, एक बैग में कितने एप्पल्स हैं, तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें। नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन अ ट्री, एक ट्री पे कितने पक्षी हैं, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये सारे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कुछ एग्जांपल्स अगर देखें तो 7 पॉइंट इसी पे बेस्ड सारे होंगे। 03003 तो देख रहे हैं इसके इसके बीच एक से ज्यादा है तो सिग्निफिकेंट फिगर 6 होंगे। 7200 ये सारे आपके ट्रेलिंग जीरोस हैं जो यूनिट के कारण चेंज हो सकते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होंगे। 0.0025 है तो इसमें देख रहे हैं लेस देन 1 है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होंगे। इस केस में अगर देखें तो 8000 के बाद 00 आया तो एक्सपेरिमेंटली ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, डेसिमल के बाद आ रहे हैं और एक से ज्यादा है, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 5। 3.07050 तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर 6 होंगे क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी जीरो होंगे अगर एक से ज्यादा है तो सिग्निफिकेंट होंगे। उसी 2.050 into 10^12 आया तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ये सारे होंगे। फोर्स ए यूनिट के कारण हो सकता है कि किलोमीटर में हो या बहुत बड़े टन, मीट्रिक टन ऐसे हो सकता है। क्लियर? ये था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ये 4-5 पॉइंट अगर क्लियरली एक दो बार आप रिवाइज कर लेते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है राउंडिंग ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राउंड ऑफ कहां तक ले। तो सपोज कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स है mn पॉइंट XYZ, तो x को बोलते हैं हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये जो हुआ जो ए बेसिक नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर्स है, राइट? तो ये जो है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है। ये जो है mn दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, राइट? और डेसिमल के बाद जो फर्स्ट जो होता है इसको बोलते हैं हम लीस्ट सिग्निफिकेंट। x इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट, राइट? जिसको हम LSD आगे बोलेंगे। और जो y है यह फर्स्ट रिमूवेबल डिजिट, ये सेकंड थर्ड बाकी इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट रिमूवेबल डिजिट। जैसे कोई एग्जांपल ले लिए, सपोज ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है आपका, ये कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो ये जो 56 हो गया दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। जो 8 है LSD है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड दिस इज 3 जो है y जो है फर्स्ट रिमूवेबल डिजिट होगा। क्लियर? अब इसको राउंड ऑफ कैसे करें? एक कहता है कि इफ FRD फर्स्ट रिमूवेबल डिजिट मींस a, अगर फर्स्ट रिमूवेबल डिजिट इज लेस देन 5 देन उसको छोड़ दीजिए, लीव इट, ड्रॉप कर दीजिए। जैसे 56.832, अब 3 का वैल्यू क्या है 5 से कम है तो इसको हटाकर 56.8 ए सही होगा लिखना, ए लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ FRD फर्स्ट रिमूवेबल डिजिट इज ग्रेटर देन 5, अगर ए 5 से ज्यादा है, ए फर्स्ट रिमूवेबल डिजिट 5 से ज्यादा है, देन इंक्रीज LSD बाय 1, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को 1 से हम बढ़ा देते हैं। जैसे 56.863, ये जो है 5 से ज्यादा है तो 8 की जगह पे यहां 9 लिख देंगे, अगर 6 है तो यहां 7 लिख देंगे, 3 है तो 4 लिख देंगे। क्लियर ना? अब कंडीशन थर्ड है में, इसके दो केसेस हैं। इफ FRD फर्स्ट रिमूवेबल डिजिट इज एग्जैक्टली 5, अब एग्जैक्टली 5 है तो क्या करें? जब फर्स्ट रिमूवेबल डिजिट ए जो है एग्जैक्टली अगर 5 है, लेस देन ग्रेटर देन तो आपने देखा, तो इसके दो केसेस हैं। अगर एग्जैक्टली 5 है देन कंसीडर द LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को देखिए, इसको देखिए। अगर एग्जैक्टली 5 है, 3 के जगह पर अगर 5 ले आते हैं तो हमें इसको देखना होगा, राइट? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब कहता है अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इवन है देन लीव इट, फर्स्ट रिमूवेबल डिजिट को छोड़ दीजिए। जैसे 56.853 है, गेटिंग इट ना? तो क्या है एग्जैक्टली 5 है लेकिन ये जो है आपका इवन है तो 56.8 होगा, इसको छोड़ देंगे हम। 4 है तब भी छोड़ देंगे, 2 है तब भी छोड़ देंगे एग्जैक्टली 5 में। इफ LSD इज ऑड, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट अगर ऑड है देन ऐड 1 टू LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में एक हम ऐड कर देंगे। जैसे 56.753 है तो यहां हम कर देंगे 8, राइट? इसके जगह पे 7 की जगह पे 8 कर देंगे, 3 है तो 4 कर देंगे, 1 है तो 2 कर देंगे। क्लियर? इसी पे क्वेश्चन जो जेई में आया था उसी को देखते हैं। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ क्यूब इज 1.2 × 10⁻² मीटर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज व्हाट? क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होगा? L टू द पावर क्यूब। L टू द पावर क्यूब है, आपका लेंथ दिया हुआ है 1.2 × 10⁻²
टू द पावर क्यूब, इतना आएगा। अगर इसे सोल्व करेंगे तो आपका एग्जैक्टली आता है 1.728 इंटू 10 पावर माइनस 6 क्यूबिक मीटर। ये इतना सही आंसर आता है एग्जैक्टली करते हैं। ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है एडवांस का। तो इतना आया। अब ए देखते हैं तो एग्जैक्टली ए फर्स्ट आ रहा है, ए आ रहा है एग्जैक्ट आंसर, लेकिन ए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इस कंसीडर करना होगा एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। इस केस में अगर करते हैं तो देखिए कितना आया, इतना आया। अब ए वैल्यू देखना पड़ेगा आपको, गड़ेंगे इतना। ए वैल्यू कितना है? लेस देन 5, 5 से कम है तो आपने देखा लेस देन 5, तो इसको छोड़ देंगे हम, इसे छोड़ देंगे, लिखेंगे 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 6 क्यूबिक मीटर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये चीज पे ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज अगर इस पे ध्यान रखते हैं तो आपके क्वेश्चंस आराम से बनाए जा सकते हैं। और अब तो IIT जेईई, मेडिकल, नीट या एडवांस, जेईई मेन एडवांस दोनों में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा एफर्ट डालें तो टॉपिक को किया जा सकता है। लोग इंटरेस्टिंग नहीं मानते, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान सा चीज है। छोटे मोटे 2-4 पॉइंट याद रखिए तो ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? आज यहीं तक।